कैंसर वापस नहीं आ जाएगा, कीमोथेरेपी की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्मोकिंग अभी मैंने बंद किया तो मुझे कैंसर कभी नहीं होगा। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। सिर्फ आयुर्वेदा और होम्योपैथ से कैंसर नहीं चला जाता। देयर आर 7 वार्निंग सिग्नल्स ऑफ कैंसर। तो जख्म जो हो गई है कहीं पे भी बॉडी पे, मुंह में जो छाले रहते हैं जो भर नहीं रहा है, खासकर स्मोकर्स में अगर खांसी हो, कॉफ हो, महिलाओं में स्तन में गांठ हो, तुरंत डॉक्टर को दिखाना होगा। मेरे पिताजी को लंग कैंसर हुआ था। आई फेल्ट देयर वाज अ नीड फॉर कैंसर स्पेशलिस्ट इन द कंट्री। नमस्ते दोस्तों, मैं वीके यानी कि विचारकर और आज हमारे साथ है डॉक्टर शोना नाग जो कि बहुत ही मशहूर मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है। वेलकम डॉक्टर, वेलकम। थैंक यू, धन्यवाद। डॉक्टर, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि कैंसर के इलाज में बहुत ही बदलाव आए हैं, यानी मेडिकल रिसर्च और टेक्नोलॉजी में हुए बदलाव ने कैंसर के इलाज को बहुत ही बेहतर और अच्छा बनाया है। ऐसा कौन सा नया बदलाव है जो आप हमारे दर्शकों से शेयर करना चाहते हैं? तो आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि हमारे जो डेवलपमेंट्स हो गए हैं पिछले 30 सालों से, तो नई दवाइयाँ आई हैं और ये दवाई अभी एंटीबॉडी के तौर पे, वैक्सीन पे तौर के देते हैं हम लोगों को। फिर टारगेटेड थेरेपीज आई हैं जो सिर्फ कैंसर के सेल्स को अफेक्ट करके बाकी के जो नॉर्मल सेल्स हैं उसे बचा लेते हैं। एंड रेडिएशन में बहुत सारा प्रिसिशन आ गया है, बिल्कुल एक्यूरेट रहता है रेडिएशन का बीम और सिर्फ ट्यूमर पे काम करता है, बाकी के जो सेल्स है वो भी बच जाते हैं। सर्जरीज भी अभी थोड़े मिनिमलिस्टिक हो गए हैं। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी है कैंसर के लिए दूरबीन द्वारा। फिर वी आर ऑल्सो डूइंग रोबोटिक सर्जरी फॉर सर्टेन कैंसर्स, जिससे हमारा स्टे कम हो जाता है, कॉम्प्लिकेशन रेट कम हो जाता है। तो देर आर लॉट ऑफ न्यू डेवलपमेंट्स इन कैंसर ट्रीटमेंट और आगे चल के इट विल बी इवन बेटर एंड बेटर। अब तक का ऐसा कोई केस है जिसने आपको सोचने पे मजबूर किया हो और लगा हो यस, इसीलिए मैं इस फील्ड में हूँ? सो ऑनेस्टली स्पीकिंग, 1992 में मेरे पिताजी को लंग कैंसर हुआ था। वो टाइम पे मैं ऑन्कोलॉजिस्ट नहीं थी, आई वॉज नॉट एन ऑन्कोलॉजिस्ट। एंड मैंने सोचा था कि स्पेशलाइजेशन करूं, लेकिन सब्जेक्ट मालूम नहीं था। पापा के बीमार होने से आई फेल्ट देयर वाज अ नीड फॉर कैंसर स्पेशलिस्ट इन द कंट्री, और आई कुड नॉट हेल्प हिम मच, क्योंकि वो टाइम पे हमारे पास ये नए ड्रग्स नहीं थे, रेडिएशन इतना अच्छा नहीं था। हम बॉम्बे गए थे रेडिएशन के लिए क्योंकि पुणे में कोई फैसिलिटी नहीं था। एंड इट वाज आफ्टर Papa passed away due to lung cancer that I had this feeling that मुझे ऑन्कोलॉजी ही करना है और कैंसर स्पेशलिस्ट बनना है। हर पेशेंट खास होता है, लेकिन क्या कोई ऐसा मरीज है जिसने अपनी हिम्मत या खास स्वभाव से आपको प्रेरित किया हो? सो अगेन ये बहुत ही प्रभावित क्वेश्चन है। इट्स अ वेरी टचिंग क्वेश्चन एंड आई हैव लर्न सो मच from my cancer patients. So much courage they show such resilience to get well, और बहुत बहुत strong होते हैं। और जो बोलते हैं ना, पर्सन का पर्सनैलिटी निकल जाता है वो टाइम पे जब कैंसर जैसे बीमारी का डायग्नोसिस हो। राइट नाउ आई हैव अ जेंटलमैन विथ कोलन कैंसर। 5 साल से वो लड़ रहा है एंड ही हैज नेवर वंस गिवन अप होप। एक चीज़ बताऊं, when he comes for his treatment to the daycare, वो सबको हंसाता है। और न्यू ईयर के दिन पे कीमोथेरेपी के लिए आया था और सबको उसने नचाया। We played music and they were all dancing and enjoying themselves, and he was leading the whole group. So he inspires the other patients to be happy और नाराज नहीं होना, ऐसे वो सिखाता है लोगों को। So I have taken a lot of inspiration from this person. डॉक्टर, कैंसर के लक्षण क्या होते हैं, यानी इसका पता कैसे लगता है और इसका इलाज कैसे होता है? तो जो जैसे हम सीखते हैं और सिखाते हैं
that there are 7 warning signals of cancer, और ये चुनौती देता है हमें कि कैंसर हो सकता है. And I will tell you some of them. एक तो जख्म जो हो गई है कहीं पे भी बॉडी पे, and it is not getting better, वो बिल्कुल अच्छा नहीं हो रहा है, 2 हफ्ते 3 हफ्ते महीना भर हो गया है, तो ऐसे हुआ तो यू मस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर. सेकेंड, मुंह में जो छाले रहते हैं, जो हम बोलते हैं सफ़ेद स्पॉट्स या रेड स्पॉट्स, या मुंह में जख्म जो भर नहीं रहा है, उसकी वजह से आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना होगा. फिर गिलने में तकलीफ, डिफिकल्टी इन स्वॉलोइंग, अगर परसिस्टेंट हो, पानी नहीं जा रहा है ठीक से, खाना नहीं जा रहा है, वापस ऊपर आ रहा है, डोंट इग्नोर दिस साइन. फिर खासकर स्मोकर्स में अगर खांसी हो, कॉफ हो, एंड दैट इज नॉट गेटिंग बेटर फॉर अ मंथ 2 months, क्या होता है ना, हम इंडिया में हम बहुत ट्यूबरकुलोसिस देखते हैं, टीबी देखते हैं, और हमें लगता है ये टीबी की बीमारी है. और ऐसे कई कैंसर केसेस हैं जो टीबी की दवा लेके भी ठीक नहीं होते, फिर 2-3 महीने बाद समझता है बाबा ये तो टीबी नहीं था, दिस वाज कैंसर. सो स्पेशली अ कॉफ दैट इज नॉट गोइंग. देन एनी जो बाउल हैबिट्स हैं लोगों में, ऑल्टरनेटिंग कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, ये अमीबिएसिस इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन अगर ये महीने से ज़्यादा परसिस्ट हो रहा है तो आपको डॉक्टर के पास आना चाहिए. फिर महिलाओं में स्तन में गांठ हो, एंड दैट गांठ इज नॉट हर्टिंग, दुख नहीं रहा है. मेरे कई पेशेंट्स ब्रेस्ट ट्यूमर्स लेके आते हैं और बोलते हैं डॉक्टर हमें लगा नहीं कि ये कैंसर हो सकता है, बिकॉज इट इज़ नॉट हर्टिंग. दैट इज़ द टाइम यू नीड टू कम एंड शो योर डॉक्टर. एंड देन खासकर महिलाओं में जो पीरियड्स आते हैं वो ठीक है, लेकिन बीच में अगर ब्लीडिंग हो या संबंध के बाद ब्लीडिंग हो, ये ठीक चीज़ नहीं है, कुछ गलत हो रहा है बॉडी में, तो दिखाना चाहिए. तो दीज आर सम ऑफ द साइंस एंड सिम्टम्स, जो वार्निंग साइंस हम बोलते हैं, जिस पे हमें ध्यान देना है. अब कैंसर के खतरे को कम करने के लिए कौन से आसान तरीके हैं? तो कोई रिस्क फैक्टर्स है जो हम चेंज नहीं कर पाते, जैसे लेडीज को ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, ओवेरियन कैंसर होता है. कई जेनेटिक कैंसर्स होते हैं, अनुवांशिक जो बोलते हैं, जो हेरिडिटरी रहते हैं, और 5 to 10%, 5 से 10% कैंसर्स ऐसे होते हैं, तो वो हम इनहेरिट करते हैं, तो हम वो बदल नहीं पाते. सो दीज आर फैक्टर्स हम चेंज नहीं कर पाते, लेकिन हमारी जो जीवन शैली है वो हम ज़रूर उसमें बदलाव ला सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ब्रेस्ट फीडिंग करना, हैविंग योर फर्स्ट चाइल्ड बिफोर 30, ऑल दिस प्रोटेक्ट्स यू अगेंस्ट ब्रेस्ट कैंसर. अगर हम स्मोकिंग, धूम्रपान, अल्कोहल अवॉइड करें, दैट प्रिवेंट्स अस फ्रॉम गेटिंग ओरल एंड लंग कैंसर. एंड बेसिकली ये सब जीवन शैली है. If we can do a healthy lifestyle, follow a healthy lifestyle, सब मॉडरेशन में कीजिए. मैं नहीं बोल रही हूँ जंक फूड मत खाइए बिल्कुल, लेकिन हफ्ते में एक बार, रोज नहीं. बी केयरफुल ऑफ योर डाइट, हैव गुड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, हैव हाई प्रोटीन होल गेन्स, एक्सरसाइज एक्सरसाइज एक्सरसाइज. मोटापा से काफ़ी कैंसर्स होते हैं, क्योंकि जो चर्बी है बॉडी में वो हार्मोन स्टोर करता है, तो उस वजह से कैंसर को बढ़ावा मिलता है. सो मोटापा अवॉइड करना, एक्सरसाइज सब मॉडरेशन में करना, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली डोंट टेक स्ट्रेस. फाइंड वेज टू बीट द स्ट्रेस. रिलैक्सेशन टेक्निक्स, योगा, लर्निंग फिलॉसफी, बिलीविंग इन द हायर, little spiritualism, it really reduces your stress and keeps you cancer free. कैंसर के बीमारी का भविष्य कैसे रहेगा डॉक्टर? क्या कैंसर मुक्त दुनिया संभव है? अभी जो मैं देख रही हूँ आगे, एंड थिंग्स माइट चेंज 15-20 years later after we are all gone. अभी तो नहीं लगता कि we can have a cancer free world, but what can happen is that cancer will become a chronic disease, जैसे डायबिटीज हो, ब्लड प्रेशर हो, हार्ट डिजीज हो, और हमें उसके साथ रहना पड़ेगा. The body will adjust to the tumor will adjust to the body, and both will live together, and the patient will probably not die of cancer but something else. तो ऐसा संभव है, और शायद 10 साल में हो सकता है.
कैंसर से जुड़ी ऐसी कौन सी आम गलत फहमियां हैं जिसे आप दूर करना चाहेंगी? ये बहुत से गलत फहमियाँ हैं। एक तो ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बताऊं कि पूरा ब्रेस्ट निकालने से सब ठीक हो जाएगा, कैंसर वापस नहीं आ जाएगा, कीमोथेरेपी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये बिल्कुल गलत है। यंग लेडीज़ को ब्रेस्ट निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ लंप निकालना है, रेडिएशन देना है और उसका सक्सेस रेट और क्योर रेट उतना ही रहता है जितना ब्रेस्ट निकालने से होता है। तो ये एक गलत फहमी है। सेकंड, आपने कुछ ज़िंदगी में खाया पिया और उस वजह से आपको कैंसर हुआ, ऐसा नहीं है। इट इज़ अ फुल इफेक्ट ऑफ योर लाइफस्टाइल ओवर द लास्ट 20-30 ईयर्स जो अभी आपको दिख रहा है वो कैंसर। फिर स्मोकिंग अभी मैंने बंद किया तो मुझे कैंसर कभी नहीं होगा, नहीं। ये कैंसर का रिस्क जो है वो काफ़ी सालों तक रहता है और रिस्क कभी ज़ीरो नहीं होता। बट प्लीज़, इफ़ यू आर स्मोकिंग और यू चू टबैको, प्लीज़ गिव इट अप राइट अवे। उसमें बहुत बेनिफिट्स है, कार्डियक बेनिफिट्स है, हार्ट पे असर बंद हो जाता है, लंग्स के बेनिफिट्स हैं और कैंसर का भी रिस्क धीरे धीरे कम हो जाता है। तो ऐसे थोड़े हम बोलते हैं ना गलत फहमियाँ हैं, तो वो बहुत जुड़े हैं कैंसर के साथ। एक तो अभी आपने सुना होगा हमारे जो क्रिकेटर साहब हैं उन्होंने नीम पत्ते और कुछ जड़ी बूटी के बारे में बात किया। मैं नहीं बोल रही मत करो, ये कीजिए, लेकिन साइड बाय साइड कीजिए अलोंग विद द कैंसर। सिर्फ आयुर्वेदा और होम्योपैथ से कैंसर नहीं चला जाता। हमें प्रॉपर रेडिएशन, सर्जरी, कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी करना ही पड़ता है। और उसके साथ अगर आपके ऑन्कोलॉजिस्ट ने आपको परमिशन दिया हो तो आप भले होम्योपैथी या जड़ी बूटी का सहारा ले सकते हैं, शायद साइड इफ़ेक्ट्स कम हो जाए, लेकिन उसके साथ कैंसर ट्रीटमेंट नहीं हो, अकेले के साथ कैंसर ट्रीटमेंट नहीं होता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं कहना चाहूँगी। तो दोस्तों, ये थी डॉक्टर शोना नाग जो कि मशहूर मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है। थैंक यू सो मच। और एंड में यही कहना चाहूँगी, प्लीज़ टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, enjoy your life, but do it in moderation और हमेशा हेल्दी रहो। थैंक यू।